मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा सेकेंड यूनिट जो है जो हमारा लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, उसमें हम आपको सेकेंड यूनिट को पढ़ाएंगे। मैंने इसके पहले आपको जो है इससे पहले जो वीडियो था उसमें आपको मैंने यूनिट टेस्ट के बारे में बताया था कि यूनिट टेस्ट होता क्या है, यूनिट टेस्ट कहते किसे हैं, यूनिट टेस्ट का क्या सिद्धांत होता है, उसके क्या गुण होते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें आपको इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज जो है हम सब पीरियड टेस्ट पढ़ाएंगे, जिसको हम आवधिक या नियतकालिक परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवधिक या नियतकालिक परीक्षा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप पीरियड टेस्ट क्या होता है, या नियतकालिक टेस्ट क्या होता है, या आवधिक टेस्ट क्या होता है, तो ये जो टेस्ट होता है इसका जो होता है निर्माण जो होता है एक सप्ताह, महीनों और अंतराल में निर्धारित होता है। तो हम इसको बताते हैं कि ये जो होता है सबसे पहले जो है 1942 ईस्वी में 1642 में इसका प्रयोग किया गया था। जैसे कि इसके पहले यूनिट टेस्ट में किया गया था, तो इसमें जो है 1642 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था। इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं या नियतकालिक जो अवधि होता है, वो जो होता है एक निश्चित सप्ताह, महीने, अंतराल में यह निर्धारित होता है। ये सब जो परीक्षाओं का माध्यम होता है, छात्र जो होता है एक निश्चित अवधि में अध्यापक को यह सूचना देने में सक्षम होता है कि उन्होंने क्या सीखा। इसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, परीक्षाओं के माध्यम से, पीरियड टेस्ट के माध्यम से वह अध्यापक को बताते हैं या उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उन्होंने इतने दिनों में जो आपने पढ़ाया और जिसका उन्होंने टेस्ट लिया, वो इतने दिनों में क्या चीज़ें सीखा, और उसका जो फिर वह इवैल्यूएशन करते हैं। तो अध्यापक जो होता है, अध्यापक में इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाएं को भी शामिल करते हैं। जैसे कि अध्यापक जो है कक्षा कक्ष के साथ साथ पाठ्य सहगामी मतलब पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य चीज़ें, क्रियाएं भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आवधिक में आती है, पीरियड टेस्ट में आती हैं। ये जो परीक्षाएं होती हैं, इनका माध्यम जो होता है छात्रों के सामान्य स्तर के बोध का होता है, ना कि विशेष स्तर का होता है, उच्चतर स्तर का ना होकर के इसका जो परीक्षा का माध्यम होता है वो सामान्य स्तर का होता है, ना कि उच्चतर का होता है। यह जो होता है कि छात्रों की जो सफलता होता है, छात्र जो सफल हो जाते हैं, उनके प्रभावशीलता का वह मूल्यांकन करते हैं। क्या कौन करता है? नियतकालिक जो परीक्षा होती है। ये जो होता है ये शिक्षक जो शिक्षक हमारे होते हैं, और वह जो अनुदेशन होता है उनका पुनर्बलन जो है वो प्राप्त हो सके, इसलिए बनाया जाता है। तथा यह जो होता है कि छात्रों की सफलता के आधार पर ही उद्देश्यों का यह निर्माण किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा नियतकालिक परीक्षा होता है, जो पीरियड टेस्ट होता है, जो आवधिक टेस्ट होता है, वह एक क्रम से या एक अंतराल के बाद या कुछ महीने या सप्ताहों में, हम एक तरीके से बस कह सकते हैं कि ये जो परीक्षा होती है वो होती है। इसमें पर सबसे ज़्यादा चीज़ें ये ज़रूरी है कि आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी शामिल होती है, जो अध्यापक शामिल करता है। यह जो टेस्ट होता है, यह हमारा टेस्ट जो होता है वह अध्यापक जो है जो भी टेस्ट लेता है, उसके बाद छात्र जो होते हैं वह अध्यापक को सूचना देता है कि मैंने इतने दिनों में या इतने टाइम में उन्होंने क्या क्या सीखा, और इसी आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। यह होता है नियतकालिक परीक्षा तथा पीरियड टेस्ट कह सकते हैं, या आवधिक टेस्ट कह सकते हैं। बात समझ में आई आपको कि ये जो होती है 1962 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया है। क्योंकि जो हमारा यूनिट टेस्ट होता है, हम इसके पहले जो आपको बताया था कि यूनिट टेस्ट जो होता है वह जो होता है क्या होता है, एक तरीके से जो होता है एक इकाई का जो परीक्षण होता है, जो ये जो टेस्ट होता है प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर ली जाती है। लेकिन ये जो आवधिक जो टेस्ट होता है, नियतकालिक जो टेस्ट होता है, इसमें जो होता है एक निश्चित सप्ताह, महीने के अंतराल में होता है। आपको बात समझ में आ जाना चाहिए कि यूनिट टेस्ट और पीरियड टेस्ट वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। बस यही ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इकाई टेस्ट होता है, ये जो होता है परीक्षा प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर लिया जाता है,
और ये जो हमारा नियतकालिक होता है, ये जो होता है एक निश्चित सप्ताह महीने के अंतराल पर निर्धारित होता है। और इसमें जो होते हैं अध्यापक को क्या होता है, छात्र सूचना देता है कि उन्होंने क्या क्या सीखा। अब हम आते हैं कि इसके जो हमारे पीरियड टेस्ट होते हैं और ये हमारा नियतकालिक जो टेस्ट होता है वो हमारा इसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं और कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चे जो सीखते हैं नियतकालिक में, उसके माध्यम से जो माता पिता होते हैं उससे बच्चों के अपने प्रगति के बारे में, किस स्तर पर उनका विकास हो रहा है, ये उनको पता चलता रहता है कि ये चीज़ें कि हमारा बच्चा जो है किस क्षेत्र में, मतलब किस सब्जेक्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, किस में नहीं। ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन उसके माता पिता को चलता रहता है, या बच्चे के विकास का या बच्चे की प्रगति के बारे में ये वो क्या होता है जानते रहते हैं। इसके सबसे अच्छे ये गुण होते हैं। और इसमें जो नियतकालिक के जो परीक्षा के गुण होते हैं, इसमें जो होता है बालकों की व्यक्तिगत या सामूहिक कमजोरियों का पता भी लग जाता है कि इनकी कमजोरियां हैं परीक्षा के माध्यम से, कि कौन से बच्चे कौन से सब्जेक्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कौन से बच्चे किस विषय में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य होता है कि इस टेस्ट के माध्यम से बच्चों की जो कमजोरियां होती हैं, जो उनकी कमियां होती हैं, ये परीक्षा के माध्यम से उनका पता चल जाता है। ये उनका जो होता है नियतकालिक का हमारा एक गुण होता है। और बालकों के शिक्षकों के जो होता है, शिक्षकों को बालकों के अधिगम स्तर का भी ज्ञान पता चल जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे की जो सीखने की क्षमता कितनी है, ये चीज़ें जो होती हैं बच्चों के बारे में शिक्षक को पता चल जाता है, जिससे शिक्षक जो होता है उस स्तर पर, उस अधिगम के स्तर पे जा करके जिस स्तर के बालक होते हैं उन्हीं के आधार पर बच्चों को अध्यापन का कार्य करवाते हैं, अध्ययन करवाते हैं या अधिगम उनको प्रदान करते हैं। इससे जो छात्र शिक्षक होते हैं वो जो होते हैं हर बच्चों के बारे में पूर्णतः जान जाते हैं। ये होता है उनके मेरिट्स होते हैं, किसके, नियतकालिक के होते हैं। और भी इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि बालक जो होते हैं उनकी जो ज्ञान होती है, उनकी रुचि जो होती है, उनकी जो कौशल होती है, इस परीक्षण के माध्यम से ये जो होती है जाना जा सकता है। इस परीक्षण के माध्यम के हेतु परीक्षण किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि बच्चों की ज्ञान कितना है, किस स्तर का है। जैसे कि बच्चे अगर बेसिक में हैं, बच्चे जो माध्यमिक हैं, बच्चे जो उच्चतर हैं, बच्चों की जो रुचि है, बच्चों की जो कौशल है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है, उन्हीं के स्तर पे जो होता है उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। और एग्ज़ाम लेने के बाद उनकी जो कमजोरियां हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो रुचियां हैं, जो कौशल होती हैं, ये सारी बातें जो होती हैं उनको शिक्षक जो होता है वो जान जाता है। और इसका जो हम इवोल्यूशन करते हैं बालकों का, वो दो प्रकार से होता है। एक परिमाणात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है। एक गुण को देखता है, एक परिमाण को देखता है। ये दोनों चीज़ें आवधिक टेस्ट में होती हैं। जबकि ये चीज़ें जो होती हैं हमारा यूनिट टेस्ट में नहीं होता है। यूनिट टेस्ट में जो होता है बच्चों के ज्ञान एवं कौशल स्तर पर प्रदान किया जाता है। जबकि ये हमारे जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें जो होता है ज्ञान और रुचि को शामिल और कौशल को भी शामिल किया जाता है। और इसमें जो ये होते हैं कि समय समय पर जो परीक्षा होने से जो होते हैं छात्रों के जो मन में होता है विषय वस्तु की बहुत ही अच्छी स्पष्टता होती है, कि अगर बार बार एग्ज़ाम का बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है या बार बार कोई चीज़ें उनका एग्ज़ाम लिया जाता है या उनका टेस्ट लिया जाता है आवधिक रूप से, तो उनका जो वो पढ़ते रहते हैं तो वो उनका क्वेश्चन जो होता है, उनका जो मतलब सब्जेक्ट होता है, वो बहुत ही गहनता से वो अध्ययन भी करते हैं, अच्छे से टेस्ट भी देते हैं। तो उनके मन में या उनको ये चीज़ें ज्ञान नॉलेज लेवल पे हो जाती हैं कि जैसे मैं आपको एक तरीके से एग्जांपल ही दे देती हूँ कि हम आपको जो है नियतकालिक परीक्षा या हम आवधिक टेस्ट आपको पढ़ा रहे हैं और मैं जो भी लेक्चर आपको दे रही हूँ, ये लेक्चर जो होता है अगर आप एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा
कि जो हमारा नियतकालिक टेस्ट होता है वो क्या होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग को जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये हम बार बार आपको बता देते हैं बीच में कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप जो होते हैं कि हर वीडियो को जो है देखने के बाद ये सोचते हैं हाँ मैडम ने ये कहा है कि ये एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं, और उस चीज़ को आप ध्यान से देखते हैं। तो कहने का मतलब मेरी बातें जो होती हैं आपके जो मन मस्तिष्क में होती हैं, एक तरीके से घर कर जाती हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं, या मैं कह देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ऐसे अति लघु उत्तरीय में लघु। तो इसी तरीके से जो होता है ये आवधिक टेस्ट और नियतकालिक टेस्ट भी जो होता है वो जो होता है उसमें बार बार जो होता है परीक्षा होने से, बार बार ऐसी चीज़ें होने से उनमें जो होता है क्या हो जाता है, उनके मन में या विषय वस्तु में जो चीज़ें होती हैं उनके दिमाग में बैठ जाती हैं और वो भूलते नहीं हैं। ये तो हमारा हुआ आवधिक परीक्षा के गुण होते हैं। इसमें सबसे अच्छा यही होता है कि आप एकदम सामान्य तरीके से ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो मूल्यांकन होता है परिमाणात्मक गुणात्मक स्तर का होता है। ये जो होता है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की कमजोरियों का पता लगाता है। इससे जो होते हैं माता पिता जो होते हैं अपने बच्चे की प्रगति के बारे में जान पाते हैं। और ये जो होता है परीक्षा से बच्चे के मन और विषय वस्तु जो होता है उनके मन मस्तिष्क में हमेशा बैठा रहता है। और इसमें जो होता है बालकों की परीक्षा जब दी जाती है तो उनके ज्ञान कौशल और रुचि के बारे में भी पता लग जाता है। इसमें बालकों के अधिगम स्तर का भी पता लग जाता है। ये छोटी सी चीज़ें हैं, आप थोड़ा थोड़ा एक कॉन्सेप्ट करके देखेंगे या सुनेंगे मेरी बातों को तो आपको जो है नियतकालिक जो होता है परीक्षा आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अब हम आगे आते हैं कि हम अगर इसके कुछ मेरिट्स होते हैं तो उसके कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। जाहिर सी बात है अगर व्यक्ति में कुछ समालोचनाएं होती हैं तो उनकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। तो ये तो हर जगह है, ये हर जगह है कि कहीं गुण है तो कहीं दोष भी है, कहीं दोष है तो कहीं गुण भी है। तो वैसे ही हमारे नियतकालिक परीक्षा में भी कुछ दोष हैं। तो दोष जो होता है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत इकाई टेस्ट की तरह मिलता है। जैसे कि इकाई टेस्ट में समय का अपव्यय ज़्यादा होता है। तो और अत्यंत कह सकते हैं कि वहाँ इकाई टेस्ट में समय का अपव्यय ज़्यादा होता है। तो आवधिक टेस्ट जो होता है उसमें जो होता है अत्यंत खर्चीली होती है। और इसमें भी समय का अपव्यय होता है। इसमें बार बार परीक्षा लेने पे, बार बार पेपर बनाने में, बार बार करने से इसमें समय और धन दोनों का ही अपव्यय होता है, जिससे बच्चे जो होते हैं वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और बहुत सारे ज्ञान उनको जो पहले जैसे कि जो टेस्ट लिया जाता है इसमें और भी दोष होते हैं ये कि जो वो जैसे कि एक चीज़ें वो एक यूनिट को पढ़ लिए। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम यूनिट टेस्ट की बात करें, जैसे एक यूनिट टेस्ट हो जाने के बाद फिर बच्चा क्या करता है दूसरा यूनिट टेस्ट पढ़ता है और यूनिट उसका फिर टेस्ट देता है। तो जो पहला जो होता है वो न दोहराने की प्रकृति में जो होता है वो भूल जाता है। उसी तरीके से जो नियतकालिक होता है परीक्षा उसमें भी ऐसा होता है कि जो वो ज्ञान को अर्जित किए रहते हैं और कुछ समय बाद जो होता है वो भूल जाता है। जैसे हमारे हिंदी में भी कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान रसरी याद जात की सिल पर पड़त निशान। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो पीछे पढ़ने के बाद अभ्यास नहीं किया जाता है या जो नहीं आता है उसका बार बार अभ्यास न करने पे व्यक्ति क्या होता है उस चीज़ को भूल जाता है, और अगर बार बार करता रहे तो वो चीज़ें उनको याद रहती हैं। तो यही है कि जो चीज़ें वो पहले वो सीखा रहता है वो क्या होता है भूल जाता है। ये उसके बहुत सारे ये इसका जो होता है किसका आवधिक का दोष होता है। तो आवधिक जो होता है इसमें जो होता है आवधिक परीक्षा में विद्यालय में कैसे सहायता करते हैं या विद्यालय की ये टेस्ट जो होता है कैसे सहायता करता है। चलिए हम इसको देखते हैं कि ये जो परीक्षा में जो उत्तर होते हैं जो उनका परीक्षा होता है क्लास में या जो साप्ताहिक या वो मानसिक होता है, इसमें जो होता है ये जो प्रश्न बनते हैं वे वस्तुनिष्ठ बनते हैं। उनके उत्तर जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत ही सरलता से वो प्रश्न को हल कर सकते हैं अगर वो पढ़े हुए हैं तो।
और इसमें जो होता है इस परीक्षा के आधार पर अध्यापकों को भी छात्रों के बारे में उनका पूर्वानुमान करके उन्हीं के आधार पर अध्यापक उनकी सहायता भी करते हैं कि बच्चे जो हैं ये हमारा अच्छा बच्चा है, और उसके आधार पर उनका हर तरीके से वो मदद भी करते हैं। इन परीक्षाओं के जो है माध्यम से विद्यार्थियों को जो है अंक नहीं प्रदान किया जाता है। इनमें जो होता है विद्यार्थियों को विद्यालय द्वारा ग्रेड दिया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो इसके माध्यम से जो है बच्चा अपने विद्यालय को सफलता की तरफ क्या होता है, अग्रसित होता है। इस परीक्षा में जो आवधिक परीक्षा है, इसमें जो होता है परीक्षाओं के माध्यम से जो है छात्र की जो अधिगम में जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका निवारण भी किया जा सकता है, या जाने में सहायता मिलती है हमारी। जो बच्चे जो हैं जिनको पढ़ने में या फिर किसी कारण किसी विषय में जो उनको कठिनाइयाँ होती हैं, वो उनके कठिनाइयों का सुधार भी होने की पूर्णतया संभावनाएं होती हैं, उसमें वो सुधार भी, क्योंकि शिक्षक जो होता है जान जाता है कि इस बच्चे ये विषय में कमज़ोर है, तो उस बच्चे को उस विषय में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये जो होता है परीक्षा जो होता है, परीक्षा का माध्यम जो है परिस्थिति के अनुकूल जो होती है, जांच परिवर्तन करके संपूर्ण व्यवस्था को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यालय में इसको बहुत ही बलशाली, मतलब बच्चों को बहुत ही आगे ले जाया जा सकता है। इसमें जो होता है इन परीक्षाओं के माध्यम से जो है हमको ये भी पता लगता है कि किस दिनांक में बच्चे के पास कितना ज्ञान है, और उसके आधार पर अध्यापक उसको निर्देश देता है कि प्रत्येक बच्चे की क्या आवश्यकता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर नियतकालिक टेस्ट होता है तो उसमें जिस दिनांक पे बच्चे ने कितना अच्छा स्कोर किया, ए स्कोर किया या बी स्कोर किया, ग्रेड पाया या सी ग्रेड पाया, उसी के आधार पे जो होता है बच्चे क्या अध्यापक जो होते हैं उसको निर्देश देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उनको नोट्स देना चाहिए, कैसे उनको होमवर्क देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके माध्यम से हम जान सकते हैं। तो आज हमने देखा ये कि नियतकालिक जो हमारी परीक्षाएं होती हैं, जो आवधिक परीक्षा होती है, वो बहुत ही हम तरीके से कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इनके बहुत सारे हमारे गुण भी होते हैं और बहुत सारे दोष भी होते हैं, और ये हमारे विद्यालय स्तर पर कितना सहयोग करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं, और हमको इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिल सकती है, ये हमने आपको बताया। तो हम एक बार आपको फिर ये कह देते हैं कि विद्यालय में जो होता है, विद्यालय की सहायता करने में ये नियतकालिक जो होता है हर तरीके से बेहतर होता है। इसमें जो बच्चों की जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, जो भी उनके स्तर होते हैं, जो भी उनकी रुचियाँ कौशल होती हैं, जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, ये सारी बातें वो जान जाते हैं, और उन्हीं के आधार पर उनमें सुधार भी किया जाता है। और इसमें जो होता है इसका जांच भी होता है, जांच के आधार पर ही उनको इम्प्रूव किया जाता है, उनमें सुधार किया जाता है। और इसी के जो नियतकालिक है, हम कह सकते हैं कि यूनिट के टेस्ट की तरह ये नियतकालिक भी बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और इसके जो होता है जो डिमेरिट्स होते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा है, कि इसमें जो है इतना हर विद्यालय सक्षम नहीं होता है कि अब ज़्यादा समय ज़्यादा और खर्च कर सकें। तो बहुत कम ही विद्यालयों में इसका प्रयोग हो पाता है, लेकिन ये बहुत ही बेहतर होता है टेस्ट जो नियतकालिक और परीक्षा, और ये विद्यालय में अवश्य होना चाहिए। ऐसे परीक्षाओं से बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी मोटिवेट होते हैं, और उत्तरोत्तर वो जो होते हैं प्रगति की तरफ बढ़ते रहते हैं, और उनको हर दोनों प्रकार से परिणाम मिल जाते हैं। उनके गुण का भी होता है और उनके जो होते हैं परिणाम का भी ये मापन कर लेते हैं, और इनका मूल्यांकन हो जाता है। और बच्चे जो होते हैं वो उनके जो माता पिता हैं वो भी काफ़ी प्रसन्नचित्त होते हैं कि हमारा बच्चा जो है हम विद्यालय में जो पढ़ा रहा है शिक्षक, उससे हमारे बच्चे को ज्ञान की वृद्धि हो रही है और बच्चा उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। इससे जो उसके फैमिली वाले हैं, उसके माता पिता, उसके गार्जियन जो है वो भी संतुष्ट रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो हमारा ये 1642 ईस्वी में नियतकालिक परीक्षा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, और ये टेस्ट जो होता है वो हर जगह होना चाहिए, जिससे शिक्षक को भी अनुदेशन, शिक्षक व अनुदेशन दोनों को भी वो फीडबैक मिल सके, और छात्रों की जो सफलता के आधार पर ही क्या है उद्देश्यों की प्राप्ति का ये निर्णय लेता है। जो छात्र की सफलता जो होती है वो इसी के आधार पर ये जो होता है
हमारा नियतकालिक जो होता है ये आधारित होता है, वो उद्देश्य की प्राप्ति का निर्णय लेता है। तो इस तरीके से हमारा नियतकालिक जो टेस्ट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यूनिट टेस्ट की तरह। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको बताया वो आपने ध्यान से सुना होगा और ये आपको ज़रूर तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। आप ईज़िली पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप ज़रूर इसको ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।